नमस्कार, मैं हूं प्रवीण बागी। बिहार विधानसभा के चुनाव का दूसरा चरण आज पूरा हो गया। शाम 4 बजे तक की रिपोर्ट है। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि लगभग 45% वोटिंग हो चुकी है। देर शाम तक पूरे परिणाम आएंगे कि कितने परसेंट वोटिंग हुई। मगर ये एक बात चुनाव आयोग ने ज़रूर कहा कि प्रथम चरण में पिछले चुनाव यानी 2019 के लोकसभा चुनाव और 2015 के विधानसभा चुनाव के औसत से 1% ज़्यादा वोटिंग हुई थी प्रथम चरण के विधानसभा चुनाव में। और आज भी चुनाव आयोग ने ये उम्मीद जताई है कि पहले चरण से ज़्यादा इस बार वोटिंग होगी, क्योंकि 4 बजे तक 45% वोटिंग हो चुकी है। तो ये एक उत्साहवर्धक सूचना है कि बिहार के वोटर जागरूक हो गए हैं, मतदाता जागरूक हुए हैं। और जब वोटिंग बढ़ती है तो वो आमतौर पे सत्ता पक्ष के खिलाफ जाता है। इस बार क्या होगा अभी पता नहीं है। मगर ये एक और महत्वपूर्ण बात है, इस चुनाव की खास बात जिसे हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये युवा बनाम बुजुर्ग पीढ़ी के बीच का बनाने की कोशिश हुई है इस चुनाव को, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती देने वाले दोनों जो विरोधी नेता हैं दोनों युवा हैं और दोनों अविवाहित हैं। विपक्ष के नेता तेजस्वी और कल तक एनडीए के साथ रहने वाले लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान, दोनों नौजवान हैं और दोनों अविवाहित हैं। और दोनों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अगर ये कहा जाए कि बुरी तरीके से परेशान कर दिया है तो शायद कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं, हम उनसे इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि आखिर मतदान प्रतिशत बढ़ने का क्या असर होगा और क्या इसकी वजह है, और नौजवान वर्सेज बुजुर्ग का क्या वाकई कुछ ऐसा दिख रहा है चुनाव में। सबसे पहले अनिल विभाकर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये चुनाव किस मायने में आपको खास लग रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि युवा बनाम बुजुर्ग पीढ़ी का, फिर दूसरी की वोटिंग प्रतिशत बढ़ना, इसके क्या मायने हैं? मत प्रतिशत चुनाव का जो बढ़ा है ये तो जागरूकता का मामला है। दूसरी बात ये खासियत इस चुनाव में जो कुछ खास जो आप कह रहे हैं, तो खास का अर्थ ये हुआ कि ये चुनाव इसलिए खास है कि इस समय सत्ता पक्ष को या आप कहिए राजग को काफ़ी कड़ी टक्कर मिल रही है। 15 साल के शासन के बाद यदि सत्ता पलट होती है, सत्ता का परिवर्तन होता है, तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी बिहार के लिए। इसकी आशंका सत्तारूढ़ गठबंधन को भी है और जनता भी में भी जो विपक्ष की जो पैठ है, विपक्ष का जो जोश है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। इस मामले में ये खास है। राजीव जी, आपको क्या लगता है? युवा बनाम बुजुर्गों की जहाँ तक आप लड़ाई कर रहे हैं, तो इसको ये नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये विपक्ष की कोशिश है कि इसको युवा बनाम बुजुर्ग बनाया जाए। हाँ ठीक है, बुजुर्ग युवा बनाम बुजुर्ग की लड़ाई कहीं न कहीं अपने स्वरूप में तो है, क्योंकि युवा वोटरों की संख्या भी ज़्यादा है, इसलिए उनका फोकस है कि युवा वोटरों की संख्या ज़्यादा है, उनका फोकस है, साथ वो नौकरी के मुद्दे से जो जुड़ गई है, तो इसको हाइप मिलना स्वाभाविक है। अभी आप देख रहे होंगे, आज सुबह से एक फोटो बहुत पटना की चर्चित हुई। एक लड़की अपनी दादी को नीतीश कुमार की दी हुई साइकिल पर संभवतः बैठा कर लाई। अच्छा। और बोली कि मैं पहली बार वोट करना है, वोटिंग मेरी होगी और मैं अपनी दादी के साथ आऊँ। जब पत्रकार ने पूछा कि क्या आपका क्या संदेश है और क्या नाम है, तो बोले कि इस बार हम लोगों को नौकरी मिलेगी। अच्छा, अब इसका संकेत क्या है ये आप खुद आकलन कर सकते हैं। लेकिन आज ये तस्वीर बहुत ही चर्चा में है और लोगों के बीच आ रही है। जहाँ तक उत्साह की बात है, वोटिंग परसेंटेज ऑफ वोटिंग की बात है, तो जागरूकता का तो सवाल है ही, लेकिन उसमें आपने कहा कि ये वोट किस तरफ जा रहे हैं। खैर इसका एग्जैक्ट आकलन तो मुश्किल है,
लेकिन हवा की रूख की जो बात करते हैं, जिस चर्चा की हम बात करते हैं, तो इसमें इस बार पहले की अपेक्षा ये माना जा रहा है कि राजग को थोड़ा मेंटेन करने का मौका मिला है। लेकिन और ये परिस्थितियां बदली हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार चुनावी सभाओं के बीच। मोदी जी ने जब जंगल राज की बात उठाई, जंगल के युवराज की बात उठाई, तो ये बात लोगों के दिल तक घुस गई और उन्हें महसूस हुआ कि नहीं, उस समय की स्थिति बहुत ही भयावह थी। यहाँ अपहरण, लूट, जिसकी कॉपीराइट उनके पास थी, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके पास नहीं, मगर ये एनडीए की घबराहट भी बता रहा है कि वो अपने पिछले 5 साल का हिसाब न दे करके 15 साल पहले की घटनाओं को याद दिला रहे हैं वोटरों को। यानी वो उनको अपने काम पर भरोसा नहीं है, दूसरे की नाकामी को ज़्यादा उछाल रहे हैं वो। आप इस रूप में देख सकते हैं, इसका एक दूसरा, हर एवरी कॉइन हैज टू फेसेस, इस सिक्के का दूसरा पहलू ये है। लेकिन कोरोना के काल में, कोरोना में हमारे पास जब प्रॉपर कोई दवाई नहीं होती है तो सजगता ही सुरक्षा का मैसेज होता है। बिल्कुल। तो ये जो दूसरी बात ये कही जा रही है कि शायद लंबे अरसे के बाद इस तरह का चुनाव हुआ हो जब मुद्दा आधारित वोटिंग हो रही है। जात पात से ये लग रहा है कि थोड़ा सा ऊपर उठ गए हैं बिहार के वोटर, और रोजगार, नौकरी, ये प्रमुख मुद्दा बन गया है बनाम विकास। उस आधार पर वोटिंग हो रही है। क्या आपको लगता है कि ये एक बदलाव है बड़ा? देखिए, मैं इसको कतई नहीं मान रहा हूँ कि ये बदलाव है। मैं फिर इसी बात पर कायम हूँ, ये मुद्दा आधारित जो बात हो रही है सिर्फ एक आवरण है। मुख्यतः ये चुनाव जो हो रहा है MY समीकरण पर हो रहा है। अच्छा। और इसको एक आवरण दिया गया है मुद्दे, नौकरी, जैसे नौकरी का की घोषणा, 10 लाख नौकरी मैं दूंगा पहली कैबिनेट में। ये चुनाव की रणनीति है, कैसे युवा वर्ग को या जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं उनको कैसे अपनी ओर खींचा जाए और ध्यान भटकाए। लेकिन जो अंतरधारा है, और एक मजबूत अंतरधारा है जो बह रही है, जो अंडर करंट कह सकते हैं इसको आप, वो अंडर करंट वो है नहीं, वो बिल्कुल सतह पर है, वो करंट बहुत मजबूती से है, वो है MY समीकरण। मगर और इसको यूथ तो जुड़े हैं उधर, उसमें यूथ नहीं है क्या? MY में यूथ नहीं है क्या? मतलब वो बिना यूथ की MY है? नहीं, वो जो भीड़ आ रही है सिर्फ MY की है। भीड़ तो हम भी जाते थे दूसरी के सभाओं में सुनने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उनका समर्थक हो गया क्या? मैं भी सुनता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन MY का जो समीकरण है वो बिल्कुल मुस्तैदी से, बहुत मजबूती से कायम है, और उनकी भीड़ है उसमें। संख्या यदि जोड़िएगा प्रतिशत के हिसाब से, तो लालू जी ने भी MY ही इसीलिए किया था कि दोनों का जो मत प्रतिशत है, वो दोनों की जनसंख्या है, वो इतनी अधिक हो जाती कि सब पर भारी पड़ती है। और MY के साथ लालू जी के समय में कुछ और दूसरे लोग जुड़ जाते थे। इस बार जो है, या इसके पहले के चुनाव में भी MY तो इंटैक्ट रहता ही था, लेकिन दूसरे जो और जो OBC जिसको कहिए और पिछड़े हैं, वो अलग हो जाते, वो अलग हो जाते। तो शायद इसीलिए आप जो कह रहे हैं, ये बात शायद प्रधानमंत्री के मन में भी है। इसीलिए आज उन्होंने फॉरबिसगंज की सभा में कहा कि एक वर्ग ऐसा है या कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे से घबराहट होती है। तो क्या ये उसकी काट में कहा गया है? बिल्कुल, वो चुनाव की रणनीति है। आप चुनाव मैदान में उतरते हैं, युद्ध के मैदान में उतरते हैं, तो हर तरह के अस्त्र लेके उतरते हैं। आपको उतरना ही पड़ेगा। अगर जीतना है, युद्ध जीतना है, तो आपको उतरना ही पड़ेगा। ये लोकतंत्र में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की तरह एक ये समर है, एक युद्ध है। और MY समीकरण अब भी कायम है, अब भी कायम है, बल्कि इस समय तो और कुछ बढ़ा है। पिछले 5-6 साल में खास करके तब से और कुछ बढ़ा है। मान के चलिए, जब से 500 साल पुराना अयोध्या का मुद्दा हल हुआ है, जब से जम्मू कश्मीर का 370 और 35A का मुद्दा हल हुआ, ख़त्म हुआ है, तो एक वर्ग है जो काफ़ी एकजुट हुआ है, वो आक्रामक हो रहा है भीतर भीतर। इसको याद कराना ज़रूरी था। प्रधानमंत्री ने समझा, मोदी जी ने समझा, इसको याद कराना पड़ेगा।
बिना जातीय समीकरण की उसकी चर्चा बेमानी होगी। सच यही है कि उसके आधार पर वोटिंग होती है। जिस MOI समीकरण की बात करते हैं तो 14% यादव और 17% मुसलमान, 31% तो वो सीधे हो जाते हैं और इसमें कोई दुमत नहीं है कि वो इंटैक्ट। दूसरी बात आप जो कह रहे थे कि यानी तब ये जो नीतीश कुमार जो अपनी धर्मनिरपेक्षता की छवि एक बना रखी है, उसका कोई असर नहीं है उस वर्ग के मतदाताओं पर? असर है ना, असर है। आर्टिकल 370, 3 तलाक, राम मंदिर, इन सब मुद्दों के बाद एक वर्ग विशेष का जो इफेक्ट दिखने में आ रहा है, कोई ना कोई बहाने वो एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं। फ्रांस में घटना होती है तो उसके नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। वहीं पे ला रहा हूं मैं वहीं पे ला रहा हूं। तो उस बहाने वो एक अपने एकजुटता का जिस तरीके से संदेश दे रहे हैं, ठीक उनको हर चीज के लिए बहाना चाहिए और वो चीजें दिख रही हैं। जब चीजें दिखेंगी तो आगाह करना मेरा काम और कर्तव्य होगा। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि MOI समीकरण और मजबूत हुआ। हाँ, हुआ है, मजबूत हुआ और इंटैक्ट है पूरी इंटैक्ट तरह है। तो जो नीतीश कुमार ने अपनी छवि एक बनाई हुई है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, बहुत सेकुलर हैं, तो उसका कोई असर उस MOI समीकरण पर नहीं है? वो कटेगा नहीं वोट उनका? वही तो मेरा कहना है। हाँ, कि जिस बातों को लेकर आप कह रहे हैं कि वो मैसेज दिया जा रहा है, हिंदू कार्ड खेला जा रहा है, तो नीतीश की वो छवि है और उस छवि को लेकर ही इनमें थोड़ी और बेचैनी हुई है और उसको वो एक साथ ले जाने का प्रयास किए हैं। बावजूद नीतीश जी के साथ जो मुसलमानों का जो परसेंटेज ऑफ वोट जाता है वो जाएगा, उसको आप जाने से बहुत इनकार नहीं कर सकते हैं। अभी विभाकर जी ने जो बात कहा, जो चीजें हैं उससे ज्यादा दिखाने का प्रयास हो रहा है। हो सकता है कि मीडिया का एक पार्ट हो जो कि पर्टिकुलर उसी चीज को ज्यादा दिखा रहा हो और बाकी चीजें नहीं आ पा रही हो। जिस तरीके से प्रधानमंत्री की सभा की आपने चर्चा की और आपने कहा कि वो हिंदू कार्ड खेल रहे हैं, और ये बातें प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा, आज की चुनाव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आज एकदम पूर्णतः शांतिपूर्ण चुनाव हुए हैं, पहले फेज की अपेक्षा भी ज्यादा हुए हैं। देखिए, और आज प्रधानमंत्री ने ये कहा कि पहले वोट लूट लिए जाते थे और वो पुरानी बात, वो 15 साल पहले की बात कही जब बैलेट पेपर पर होता था। आज आप देख रहे हैं जिस सभा की बात कर रहे हैं उसके बाद थोड़ी उन्माद की जो स्थिति बन रही है, तो वो आगाह करना, वो सजग करना। प्रधानमंत्री की बात वो प्रसंग में नहीं है, इसलिए कि वो बैलेट पेपर के जमाने की बात वो बताने लगे। आज हुई ना घटना, तो आई कहाँ या बूथ लूट कहाँ होती है? ईवीएम का प्रयास किया गया और उसमें बजाते उसमें एक पड़ताल विशेष के लोग डाल रहे हैं। नहीं, वो अभी प्रमाणित नहीं हुआ है, वो उसकी जांच हो रही है। हाँ, जांच हो रही है उसकी। प्रयास भी हो रहा है। हस्तक्षेप कर रहा हूँ यहाँ पर। हाँ, ये प्रधानमंत्री हिंदू कार्ड नहीं खेल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने हकीकत बताई है। हिंदू कार्ड इसलिए नहीं खेल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा कोई हिंदू का मुद्दा नहीं। जम्मू कश्मीर का मुद्दा एक भारत की अखंडता का मुद्दा है, जो विशेष नहीं, तो जम्मू कश्मीर का मुद्दा वो नहीं कह रहे हैं ना, वो जय श्री राम और भारत माता की जय की बात कर रहे हैं। वही है। और सर्वविदित है कि इससे किसको तकलीफ होती है, इस नारे से कौन से लोग परहेज करते हैं। अगर उसको लोग, तो सवाल है कि अगर तकलीफ होती है किसी को भी है तो हम उसको बोलेंगे नहीं क्या, हकीकत बताएंगे नहीं तो क्या? वही तो बोल करके आप एक वर्ग को अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं। नहीं, एक वर्ग को हमने यह बताना चाह रहे हैं कि देखिए उनको तकलीफ हो रही है। अच्छा, हम ये बताना चाह रहे हैं, इससे जुड़ता कौन है और हटता कौन है इसकी चिंता नहीं है। ये बताना चाह रहे हैं कि हकीकत यह है, चेहरे देख लीजिए आप, खतरा है, चुनाव कर लीजिए, खतरे को समझ जाइए। हाँ, ये है वास्तविकता कार्ड नहीं है, ये वास्तविकता का कार्ड है। इसको समझना पड़ेगा। और इसी वास्तविकता के कार्ड के कारण ही पिछले 6 साल से केंद्र में मोदी जी की सरकार है। अगर ये वास्तविकता यहाँ की जनता नहीं महसूस करती तो केंद्र में मोदी जी की सरकार नहीं होती। और इसी वास्तविकता के कारण जब से प्रधानमंत्री की जनसभाएं हो रही बिहार में, तब से यहाँ हवा बदलनी शुरू हुई है। इसलिए पिन पॉइंट जिसको कहते हैं, पूरा धारदार ढंग से वो उन्होंने सारी बातों को रखा है। अच्छा, और एक सवाल और कि क्या नीतीश कुमार अब पूरी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे हैं वोट लेने के लिए? मैं मानता हूँ इसको, बहुत सही, मैं इसको मानता हूँ। नीतीश कुमार से नाराजगी है। बिहार में 15 साल चल रहा है ना, तो कोई नाराज होगा, कोई खुश होगा, तो नीतीश कुमार से नाराजगी लोगों की है और भरोसा मोदी जी पर है। जो नाराज है नीतीश कुमार से
वो भी जो वोट दे रहे हैं उनका मानना है कि हम नीतीश जी को या यहाँ और किसी को वोट नहीं दे रहे हैं, हम नरेंद्र मोदी जी को वोट दे रहे हैं, प्रधानमंत्री को वोट दे रहे हैं, उनके चेहरे पर वोट दे रहे हैं। इसलिए नाराजगी तो है। और अभी अभी एक सभा हुई है आज ही वहाँ फॉरबिसगंज में हुई, सहरसा में हुई, प्रधानमंत्री नीतीश जी की सभा हुई हाँ है। मधुबनी में, हाँ हाँ वहाँ उन पर प्याज फेंका गया। हाँ कई सभाओं में विरोध हो रहे हैं, नारे लग रहे हैं उनके खिलाफ। ये हो रहा है, नाराजगी है, स्वाभाविक है नाराजगी। तो ये माना जाए कि मोदी शरणम गच्छामी हो गए हैं नीतीश। सहमत। और इसमें कोई गलत भी नहीं है। हाँ। एनडीए का बड़ा चेहरा मोदी है और मोदी जी एनडीए के बड़ा चेहरा, स्वाभाविक है उनके माथा था नीतीश जी। तो मोदी शरणम गच्छामी कहिए या उसको आप शरणागत दीनार्थ परित्राण तो आपको जो कहना है, जिस स्वरूप में कहना है, जिस रूप में कहना है, ये हार्ड फैक्ट है कि मोदी के शरणागत तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एनडीए के सबसे बड़ा चेहरा है। उनके बाद ही आपकी स्थिति आती है। अच्छा, दूसरी बात यह कि जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहा है, तो ये किस बात का संकेत है? ये जागरूकता है, युवा वर्ग जागरूक हुआ है। बदलाव का प्रतीक नहीं है? उसको बदलाव का प्रतीक हम नहीं मानते हैं। हाँ, ये मताधिकार के प्रति जागरूक हुए हैं लोग। पहले बैलेट बॉक्स लूट लेता था, पहले बूथ पर कब्जा हो जाता था, वोट देने का अधिकार नहीं मिलता था, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते थे। अब अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जिस ढंग से व्यवस्था हो रही है, इसके कारण उत्साह हुआ है मन में है लोगों के, और बढ़ रहा है, प्रतिशत भी बढ़ रहा है। जागरूकता का कारण है। आपको क्या लगता है? बहुत मजेदार इसमें सीन है। आप देखिए, गौर कीजिए, आप तो सीनियर आदमी है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र का परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ रहा है, ज्यादा है। हाँ, और पटना उठा के देख लीजिए, निराशाजनक है। तो यहाँ जागरूकता घट रही है। हाँ। नहीं तो पटना में वोटिंग हमेशा कम होती है, हमेशा की स्थिति रहती है। लोग मैंने अभी बड़े एक मित्र मजाक कर रहे थे कि यहाँ लाते हैं लोग मटन भात खा के सो जाते हैं लोग, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। पटना में ये कहा जाता है कि यहाँ कायस्थ वोटर ज़्यादा हैं, और कायस्थ जो है भोजन प्रेमी है, तो वो उसको पूरी तरह हॉलीडे के मूड में रहते हैं। देखिए, मैंने कायस्थ मैं कहने से बच रहा था, आपने खुद कह दिया। मेरे मित्र एकदम हूबहू इसी शब्द के साथ उन्होंने उदाहरण दिया कि भाई लाला जी लोग वहाँ चिकन मटन लाते हैं, वो खा के सूख जाते हैं और टीवी देखते रहेंगे। लेकिन बाकी जगह का परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ रहे हैं, और उम्मीद है कि पहले चरण से कम नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये भी कहा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग परसेंट बढ़ रहा है। बढ़ा है यानी वो विरोधियों का वोट है, और शहरी क्षेत्र में वोटिंग कम हो रही है जहां एनडीए का वोट है। तो ये है क्या ऐसा? देखिए, इसका कोई प्रॉपर थर्मामीटर नहीं है। ठीक है, कोई इस पे कहता है कि परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा तो सरकार गई, कोई कहता है कि परसेंटेज ऑफ वोट घटा तो सरकार गई। ईवीएम का बटन कोई आपसे कह के नहीं दबाने जाता। अच्छा, तो ये हाँ बताइए। ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। जो अभी ये सत्ताधारी दल है बिहार में, केंद्र में भी, गांव के वोट से सरकार बनी है, ये मानना पड़ेगा आपको। केवल शहरी वोट से नहीं बनी है सरकार, और केवल शहरी प्रतिनिधि उसमें नहीं है, शहरी विधायक और सांसद नहीं है, उसमें गांव के भी, ग्रामीण क्षेत्र के भी सांसद और विधायक हैं। इसलिए ऐसा मानना कि शहर में कम वोटिंग हो रही है, नहीं, खबर जो वोटिंग हो रही है उसमें एनडीए को वोट नहीं पड़ रहा है, नहीं, शहर में कम हो रही वोटिंग माना यह जाता है कि बीजेपी का वोटर शहर में ज़्यादा है, ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी का असर कम है, इसलिए वहाँ उनके वोटर कम हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बीजेपी का असर कम है, अब नहीं है, पहले की बात थी। अच्छा, अब तो गांव-गांव में बीजेपी बैठ गई है। ये बहुत पहले की बात थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी की पैठ नहीं है। आज के समय में ग्रामीण क्षेत्र में बीजेपी फैल गई है। अच्छा, पिछले 2-3 चुनाव में शराबबंदी को लेकर के महिलाओं ने बड़ी संख्या में नीतीश को वोट किया था, समर्थन दिया था अपना। क्या इस चुनाव में भी महिलाओं का वोट उसी के लिए है, नीतीश के साथ? उसमें प्रधानमंत्री ने इस ओर इशारा किया है, और उसमें कहा है उन्होंने भी, और ऐसी चर्चा भी है कि महिलाएं जो हैं, महिलाएं एनडीए के पक्ष में। अच्छा, क्या आपको भी लगता है कि महिलाएं एनडीए के साथ हैं? अगर प्रॉपर शराबबंदी से जहाँ तक आपने बात की,
तो इसमें कोई दुमत नहीं है कि शराबबंदी का महिलाएं बहुत जबरदस्त पक्षधर है। मैंने इस संबंध में एक स्टोरी भी की है, सब इस बार की यथावत में भी आई है। मेरी जितने लोगों से बात हुई सारी महिलाओं ने इसका खुलकर समर्थन किया, सारी महिलाओं ने खुलकर समर्थन किया। शुरू में तो यहाँ की पार्टियों ने हिम्मत नहीं दिखाई, इन्हीं महिलाओं के भय से किसी पार्टी ने हिम्मत नहीं दिखाई कि शराबबंदी को अपने हम घोषणा पत्र में ले आए, अपने भाषण में ले आए, अपने चुनाव के कन्वाशिंग में ले आए, कहीं नहीं आया। बाद के क्षणों में एक महिला ने ही हिम्मत दिखाई, प्लुरल्स पार्टी के पुष्पम प्रिया, सबसे पहले उसने ही अपने घोषणा पत्र में लाया और उन्होंने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। उसके बाद फिर कांग्रेस उस पे आई, उसके बाद चिराग पासवान ने भी कहा, हाँ, उसके बाद पप्पू यादव ने कहा कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि हम 700% टैक्स बढ़ा देंगे, शराबबंदी खत्म करेंगे लेकिन 700% टैक्स बढ़ा देंगे। लेकिन उसके बाद चिराग पासवान जी ने भी कहा कि हम इस पे समीक्षा करेंगे। तो मुद्दा तो कहीं ना कहीं है लेकिन दबा हुआ है, पिछली बार की तरह इस बार बहुत एग्रेसिव ये नहीं है। हालांकि साथ ही लोगों ने इस पे बातचीत में दो बातें सामने आई। एक तो आई, लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि अभी जो शराब मिल रही है, जो आरोप सरकार पे लगाए जा रहे हैं कि पहले से नहीं, मगर महिलाएं हैं साथ हैं। चलिए, तो ये हमारी दाहिनी तरफ हैं राजीव मिश्रा जी थे, वरिष्ठ पत्रकार, और बाईं तरफ हैं अनिल विभाकर जी, देश प्राण अखबार के प्रधान संपादक हैं ये। तो इन दोनों की बातें आपने सुनी। अब फैसला जनता को करना है और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा इस फैसले का 10 तारीख तक, क्योंकि मतगणना जो है वो 10 नवंबर को है और उसी दिन पता चलेगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी, इसी सरकार की वापसी होगी या फिर कोई नई सरकार बनेगी। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।